हेलो फ्रेंड्स, मेरा आज का वीडियो स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हमें बहुत ही सोच समझकर, सूझबूझ के साथ एक निर्णय लेना है, एक फैसला लेना है कि हमारे बच्चे स्कूल जाने चाहिए या नहीं। इस निर्णय को लेने की, इस फैसले को करने की जरूरत क्यों महसूस हुई है, उसके पीछे कारण भी मैं आपको बताता हूं। अभी जब हमने न्यू एडमिशंस स्टार्ट की तो बहुत से पेरेंट्स ने जब हमारे पास विजिट करना शुरू किया तो हम बच्चों का नॉलेज का करंट लेवल थोड़ा सा जानने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें पता चल जाता है कि बच्चा जिस क्लास में एडमिशन लेने जा रहा है उसके लिए वो मेंटली कितना प्रिपेयर्ड है। देयर इज नो सरप्राइज कि उस टेस्ट के नतीजे बहुत से केसेस में आशानुरूप, एज पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रहे। इवन सम पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड टू सी that during this 1 year of COVID and lockdown and online education, उनके बच्चों ने नॉलेज और एजुकेशन गेन करने की बजाय लूज की है। आई एम टॉकिंग अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु केम फ्रॉम अदर स्कूल्स फॉर एडमिशन इन माई स्कूल। जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पास केवल और केवल ऑनलाइन एजुकेशन ही एक विकल्प था। हम सब ने अपने अपने सामर्थ्य और सहूलियत के हिसाब से बच्चों को बेस्ट पॉसिबल ऑनलाइन एजुकेशन देने की कोशिश की। उसमें कुछ स्कूल्स बहुत कामयाब रहे और कुछ स्कूल्स कामयाबी के पायदान पर बहुत नीचे पाए गए। इसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इतना श्योर है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। इसीलिए हर स्कूल भी बच्चों को डिजायर्ड ऑनलाइन एजुकेशन नहीं दे पाया। उसके लिए भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं। धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, लोग अपने कामकाज पर जाने लगे, घर पर मोबाइल डिवाइसेस की और मॉनिटर करने के लिए पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, और भी बहुत से फैक्टर्स। सबसे बड़ा फैक्टर तो ह्यूमन नेचर है। हमारी नेचर है कि किसी भी नए बदलाव को शुरू में हम बहुत एक्साइटमेंट के साथ वेलकम करते हैं, मगर जब वही बदलाव हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है, रूटीन बन जाता है, तो हम धीरे धीरे उससे बोर होने लगते हैं। यही एलिमेंट ऑफ बोर्डम ऑनलाइन एजुकेशन के साथ भी एसोसिएटेड है। कहीं कुछ थोड़ी सी बोरियत पेरेंट्स, बच्चों और इवन शायद टीचर्स के लेवल पर भी आने लगी है। मैंने इसीलिए बोला कि आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हमें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है कि क्या बच्चों की एजुकेशन और उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हम एक और लॉकडाउन, एक और साल ऑनलाइन एजुकेशन का झेलने के लिए तैयार हैं। ये फैसला आप पेरेंट्स को ही लेना है। Why am I saying this is because सरकारों की मंशा पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से नहीं उठाना चाहता। आप सभी जानते हैं कि कोविड की प्रिकॉशंस को लेकर कहां कहां सीरियसनेस दिख रही है और कहां कहां नहीं दिख रही है। स्कूल्स के लिए जो कोविड गाइडलाइंस इशू की गई थी, हर स्कूल ने कोशिश की उन्हें बेस्ट पॉसिबल वे में इंप्लीमेंट करने की। लगभग अक्टूबर मंथ से स्कूल्स में बच्चों का आना जाना शुरू हो गया। अगर मैं पंजाब की बात करूं, पहले 10th एंड 12th के बच्चे आए, फिर ग्रेजुअली 5th to 9th तक के बच्चे भी आए, +1 के बच्चे भी आए,
और फिर इवन फर्स्ट ऑनवर्ड और किंडरगार्टन के बच्चे भी स्कूलों में आए। प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ही रेयर कहीं केस होगा जहां पे कोई कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए गए। यस, गवर्नमेंट स्कूल्स में काफी ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए, मगर उसके पीछे कारण क्या हो सकता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स रियलाइज करते हैं कि उनके बच्चों ने एजुकेशन, नॉलेज और क्वालिटी के नाम पर बहुत कुछ खोया है, बिहेवियर और मैनर्स के नाम पर बहुत कुछ खोया है। वो इस चीज से दुखी हैं और परेशान हैं कि घर पर बैठने की वजह से बच्चों की स्टडीज का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, उनके बिहेवियरल इमोशनल एस्पेक्ट का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। जो पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्कूलों में बच्चों के लिए कोविड को लेकर खतरा ज्यादा है, मैं उन्हें कुछ समझाना या जतलाना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं कि बच्चे हमारे हैं, आपके हैं, हम सबके हैं। हम सभी उनकी हेल्थ के लिए चिंतित हैं, मगर आप फैक्ट खुद फाइंड कर लीजिए कि अभी तक जो भी कोरोना में सीवियर केसेस सामने आए हैं उसमें बच्चों का नंबर बहुत ही कम है। इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं। मैं पेरेंट्स की समझबूझ, सेफ्टी और सिक्योरिटी को इसके पीछे एक बड़ा कारण मानता हूं। इसीलिए मैंने बार बार जब भी बच्चों को स्कूल बुलाया तो एक ही बात बोली कि घर के सेफ एनवायरनमेंट से पेरेंट्स खुद बच्चों को स्कूल के सेफ एनवायरनमेंट में छोड़कर जाएं और फिर उसी स्कूल के सेफ एनवायरनमेंट से खुद ही बच्चों को घर के सेफ एनवायरनमेंट में ले जाएं। जो पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं, कम से कम उन्हें तो कॉन्फिडेंटली बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। अगर स्कूल्स को फिर से फोर्स किया गया बंद करने के लिए, एक और सेशन के लिए, अगर फिर से सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर ही बात आ गई, तो जो रिजल्ट्स इस एक साल की वजह से मिले हैं उससे यकीनन बदतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स, बट एट द सेम टाइम, being an educationist, I don't want to compromise over their intellectual health and growth as well. जितना खतरा स्कूल के अंदर बच्चों को कोविड से संक्रमित होने का लग रहा है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा बच्चों के घर पर बैठकर इंटेलेक्चुअली सिक, इल होने का है। जब बच्चा साल भर ठीक से पढ़ता नहीं है तो वो एक साल नहीं बल्कि कई साल पीछे हो जाता है। उसको ट्रैक पर वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा पॉसिबल हो भी नहीं पाता। स्कूल स्टाफ जरूर कोशिश करेंगे। हमारे पास एफर्ट्स हैं, कोशिश है, विलिंगनेस है बच्चों के लिए किसी भी स्थिति में किसी भी हद तक जाने की। यकीन मानिए, जिस हालात में भी हमारे पास बच्चे आएंगे, जिस लेवल पर भी वो होंगे, हम उन्हें वहां से ऊपर उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। मगर क्या बच्चों के लेवल में डिक्लाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एज अ पेरेंट आप तैयार हैं? क्या आप खुशी खुशी से ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपका बच्चा स्टडीज, पढ़ाई, इंटेलेक्ट, बिहेवियर्स और मैनर्स के मामले में 2-3 साल पीछे चला जाए? अगर नहीं, तो दिस इज द राइट टाइम when you have to stand in support of the schools and when you have to say we willingly want to send our children to school. सरकारें अपना काम करती रहेंगी।
सिलेक्टिवली लॉकडाउन या क्लोजर्स अनाउंस करती रहेंगी, मगर यकीन मानिए, बीइंग अ पेरेंट इंडिविजुअली जो आपका और आपके बच्चे का लॉस हो रहा है, उस लॉस की भरपाई ये सरकारें नहीं कर पाएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, स्कूल जाने वाले सभी बच्चों के सभी पेरेंट्स से, कि ये हाई टाइम है जब आपको अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए स्कूल्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा और एक सुर में ये कहना होगा कि हम चाहते हैं कि सभी सेफ्टी और प्रिकॉशंस के साथ स्कूल्स खुलें, चाहे अल्टरनेट डेज के लिए खुलें, चाहे ऑड इवन में खुलें, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का, सैनिटाइजर्स का पालन करते हुए हमारे बच्चे स्कूल जाएं और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर उनकी जिंदगी का वेस्ट होने से बच जाए। प्लीज लेट्स unitedly think about the future of the children. Let's be wise enough and choose what is more important, a little bit of money or the education of the students. बच्चों की एजुकेशन और नॉलेज पर तरजीह देते हुए क्या हम थोड़ा सा पैसा बचाकर खुश हो जाएंगे? यूनिसेफ ने ऑलरेडी चिंता जतला दी है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ही काम करता है, उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को लेकर बहुत चिंता जतला दी है कि स्कूल ना जाने की वजह से बच्चों की एजुकेशन का बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है वर्ल्ड वाइड। अब जरूरत है हम सबको भी इस बात को समझने की और इस लॉस को मिनिमाइज करते हुए अपने बच्चों के स्कूल्स दोबारा से खोलने के लिए सरकारों को जागृत करने की, उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड करने की कि आपकी सिलेक्टिव कोरोना पॉलिसीज के चलते हम अपने बच्चों का स्टडीज का लॉस नहीं करवा सकते। आइए मिलकर प्रयास करें, मिलकर कोशिश करें, ताकि हम स्कूल्स और पेरेंट्स एक हैं, अलग नहीं हैं। इस मैसेज को बड़ी क्लियरली हुक्मरानों तक पहुंचाया जा सके और बेस्ड ऑन दैट जो पेरेंट्स विलिंगली अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, कम से कम उनके बच्चे तो स्कूल आ पाए। बाकी बच्चे, जैसे मैंने पहले बोला, ऑनलाइन एजुकेशन लेते रहेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया ऑनलाइन एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर पाएं, मगर कम से कम जो पेरेंट अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं वो लोग तो कम से कम अपने बच्चों को स्कूल भेज पाएं। ऐसा मिलकर प्रयास करें, इसकी मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अगर चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं तो इस मुहिम का पार्ट बनकर, जैसे कोविड के शुरू के दिनों में हाथों में तख्तियां पकड़कर फोटोज खिंचवाई थी कुछ पेरेंट्स ने, नो स्कूल नो फी, वैसे ही एक बार फिर से तख्तियां पकड़कर एक नई मुहिम शुरू करें। वी want to send our children to school. #open schools for my kids. हमें बच्चों को स्कूल्स की जरूरत है। आइए मिलकर कोशिश करें। धन्यवाद।